हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। बस तू ही तू मुझे याद है, दिल की नमाज़ें जाके पहुँची फलक से आगे, तो जाके पाया तुझको मेरे रहनुमा। बाहों से आगे तेरी दुनिया नहीं है मेरी, रख ले यहीं तू मुझको मेरे रहनुमा। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम टू दिस चैनल आर ओनली लव। तो ये जो रिकैप है, जो चीज़ है, जो दो बातें हैं वो कर लेते हैं। रिधिमा को पता चला है राज की रिपोर्ट के बारे में, और जिससे वो परेशान है। उसके बाद वो सोच में है, तो उसे डॉक्टर मेहता समझाती हैं। उसके बाद संजना को ये ख़्याल आता है कि अरे अगर इसको पता चला तो ये पैनिक हो जाएगी, तो उसके लिए वो उसको ढूंढने लगती है, मिलती नहीं है। और रिधिमा इतनी परेशान हो जाती है कि वो एक जगह ढूंढती है अकेले में रोने के लिए, तो उसे वो जगह मिल जाती है। और उस जगह के मिलने के बाद संजना को भी रिधिमा मिल जाती है। उसके लाख चुप कराने के बावजूद वो चुप नहीं होती है, तो वो एक तरीका अपनाती है चुप होने का, और वो उसे चुप करा देती है। ये दोनों तो एक दूसरे को चुप करा देंगे, बस यही है ना रिकैप। चलो आगे चलते हैं, आगे का भी रिकैप में सुनना है आपको। वाह। तो ये आगे है कि ये दोनों तो एक दूसरे को चुप करा देंगे, लेकिन ये जो अनाउंसमेंट स्पीकर लगे हुए हैं हर जगह, इसको चुप नहीं करा पाएंगे, जैसे हम ये बैकग्राउंड म्यूज़िक को चुप नहीं करा सकते। तो मैं पॉज कर देती हूँ बिकॉज आई डोंट लाइक दिस। तो इतना बड़ा पोज लेने के बाद भी ये बैकग्राउंड म्यूज़िक आपको इग्नोर करना होगा। मैं भूल गई मैं कहाँ थी। हाँ, तो इमरजेंसी कॉल आने के बाद रिधिमा यहाँ से उठकर चली जाती है अपनी कॉल को अटेंड करने के लिए। और यहाँ बैठे बैठे संजना ये सोचती है, ये मैंने क्या किया। नहीं किया, जो किया वो ठीक था, अच्छा था, बहुत खूबसूरत था, लेकिन मैंने कर कैसे दिया। ये बोलने के बाद वो बहुत बड़ी स्माइल लेती है अपने चेहरे पे, और फिर वो भी खड़ी होती है। वो बैठ गई थी ना, खड़ी होती है, अपने मांस वास जो उसने उतारा था वो डिस्ट्रॉय करती है, फेंकती है। और उसके बाद बाहर लॉकर रूम में जाती है, और लॉकर खोलने से पहले उसे याद आता है कि वो ज़रा अपने हैंड को सैनिटाइज़ कर ले या वॉश कर ले। तो वो यही करती है। आने के बाद फिर लॉकर खोलती है। लॉकर खोलने के बाद उसके पास एक चीज़ है, आप लोगों को अगर याद होगा तो, कि एक बार रिधिमा की एक चीज़ उसने अपने पास रख ली थी। याद है आप लोगों को? नहीं है याद? क्या ही फ़ायदा है आप लोगों का, फिर कोई फ़ायदा नहीं है आप लोगों का। अरे मग था ना उसका, चाय का कप रखा था ना उसने, वही चाय का कप जिस पे उसके लिपस्टिक के निशान थे। राइट, याद आया अभी आपको? बादाम खाया करो आप लोग। तो वो कप निकालती है और उस कप को देखने लगती है, निहारना टाइप होता है ना, वो करने लगती है। और अभी कुछ हुआ नहीं है ना, अभी कुछ पल ही हुए हैं इस मोमेंट को गए हुए, और ये मैडम खोना शुरू हो चुकी हैं। इनके खोने में बाधा पड़ती है, और इनके लिए भी एक अनाउंसमेंट होता है, असाइनमेंट के अनाउंसमेंट होता है। और ये अपने ख़्यालों से, ख्वाबों से निकल कर आकर अपना लॉकर रूम बंद करती हैं, और फिर जाकर फटाफट से अपना न्यू मास्क, न्यू ग्लव्स पहनकर जल्दी से इमरजेंसी रूम में जाती हैं। इमरजेंसी रूम में बहुत हालत ख़राब है,
जैसे जैसे दिन निकल रहे हैं वैसे वैसे यहाँ की सिचुएशन जो है वो बिगड़ती चली जा रही है। अब इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए डॉक्टर्स स्टाफ की कमी महसूस होने लगी है, क्योंकि जो स्टाफ थे इन लोगों के पास उनमें से कुछ लोग जो हैं वो आइसोलेट हो चुके हैं, और जिसमें राज भी शामिल है। तो अफरा तफरी मची हुई है, लेकिन हाँ हैंडल सब हो रहा है। और ये लोग ये सब हैंडल करने के बाद वक्त आगे जाता है, शाम हो जाती है। शाम होने के बाद जब ये लोग इकट्ठा होते हैं तो डॉक्टर मेहता काफ़ी सारे, सिर्फ रिद्धिमा और संजना के साथ नहीं, सभी स्टाफ के साथ, डॉक्टर्स जो भी वहाँ अवेलेबल हैं उन सब की एक मीटिंग होती है। और सब मीटिंग करनी है, जाहिर सी बात है कि वहाँ सबको होना ज़रूरी है। जो भी सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, जो भी होना है वो सबको होना ज़रूरी है, उन्हें अपनी राय रखनी है। तो ये सब के लिए बुलाया जाता है और सबसे पूछा जाता है कि क्या आप लोग अपने अपने घर जाना सेफ़ समझते हैं, क्या आप लोग अपने अपने घर जाना चाहते हैं, वरना अगर नहीं चाहते हैं तो आप लोगों को दिया गया है, रहने की जगह दी गई है, प्रोवाइड किया गया है आपको। तो वो जो बड़े लोग जो सीनियर होते हैं इन सब से कहते हैं कि हमारी राय यही है कि आप लोग घर ना जाकर यहाँ जो जगह आपको प्रोवाइड की गई है वहाँ रहें। एटलीस्ट आप लोग अपने घर वालों को अपने कांटेक्ट से बचा पाएंगे और ये रिस्क थोड़ा तो कम होगा। पूरा कम होने का तो सवाल नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा तो कम होगा। जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि स्टाफ में कई लोग हैं जो इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। ये बात ठीक है कि उनकी हालत, उनमें से किसी की भी हालत अभी इतनी गंभीर नहीं है। तो इस चीज़ को सब जो हॉस्पिटल के स्टाफ के जो सीनियर्स होते हैं वो समझाते हैं, और सीनियर्स ये भी कहते हैं कि हम आगे बात करेंगे कि हाँ सारे इक्विपमेंट पूरे किए जाएं, जितनी भी सेफ्टी प्रोडक्ट हैं सब जल्दी से और अच्छे से दिए जाएं, ताकि हम लोग अपनी ड्यूटी जो है वो पूरी तरीके से निभा सकें। बैकग्राउंड म्यूज़िक सुन रहे हैं आप लोग? तो उसके बाद इन सब को जाने के लिए कहा जाता है, और ये कहा जाता है मुझे रुकना पड़ेगा। तो ये कहा जाता है कि आपको हमने कह दिया है, अब आप लोग अपना डिसीजन खुद लीजिए। तो उसके बाद काफ़ी लोग जो है ना, जो फैमिली के साथ रहते हैं या अपनी फैमिली के किसी मेंबर के साथ रहते हैं या किसी के पास रहते हैं, वो सब घर जाना, वापस जाना इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं, रिफ्यूज़ कर देते हैं। अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा, लेकिन हाँ जो अकेले रहते हैं, जिनका अलग है, अलग थलग रहते हैं, अलग थलग फ्लैट है उनका, वो जाते हैं। तो अभी ये दोनों का भी जाने का हो गया है। तो अभी जो हुआ, कहाँ हुआ, लॉकर रूम के ड्रेसिंग रूम में जो हुआ, वो सोच के ये लोग ज़रा चुप रहने पे मजबूर हो गए हैं। तो चुप रहते हुए ये लोग कार के पास जाते हैं। कार में बैठ जाती है संजना और रिद्धिमा भी बैठती है कार में। तो इससे पहले कि संजना कार स्टार्ट करे, रिद्धिमा कह देती है कि क्या घर जाना सेफ़ होगा। रिद्धिमा का सिर्फ ये सेंटेंस होता है। तो संजू जो कार उसने की, जो उसके हाथ में है, वो इससे पहले कि वो घुमाए कार को स्टार्ट करे, वो रोक देती है अपने हाथ को ही। और फिर रिद्धिमा को मिरर में देख के कहती है, तो क्या अब हमें यहाँ स्टे करना चाहिए? तो रिद्धिमा कहती है कि सबसे पहले तो आप मुझे देखकर बात कर सकते हो, और हाँ अब हमें शायद यहीं रुकना चाहिए, क्योंकि जिस कंडीशन के पेशेंट हम हैंडल कर रहे हैं, मुझे घर जाना ठीक नहीं लग रहा। तो अब संजना, जैसे कि रिद्धिमा ने कहा कि मुझे देखकर बात कर सकते हो, तो संजना थोड़ा सा अपने आप को टेढ़ा करती है और देखती है रिद्धिमा को, और रिद्धिमा भी इसको देखती है। और जैसे इन दोनों की आइज़ कनेक्ट होती है, ये दोनों डिसकनेक्ट कर लेते हैं आइज़ को। तो रिद्धिमा फिर कहती है हाँ अब हमें यहीं रुकना होगा, तो चलो हम अपना अपना रूम ले लेते हैं। तो संजना तेज़ी से मुड़ती है उसकी तरफ, अपना अपना रूम मतलब? तो रिद्धिमा कहती है कि क्या मतलब, हम अपने अपने रूम में रह सकते हैं,
हमें प्रोवाइड किया हुआ है। तो रिद्धिमा की तरफ देख के संजना चुप, बिल्कुल चुप। अब वो बोले क्या, बात तो सही कही है ना रिद्धिमा ने, लेकिन इसको नहीं रहना ना अलग, समझते नहीं हो आप। डिस्ट्रैक्ट मत करो। तो फिर रिद्धिमा गाड़ी से निकल जाती है और संजना भी निकल जाती है। अब ये लोग वहाँ जाते हैं जहाँ इनको कीज़ मिलेगी इनके रूम की, तो जाकर रूम लेते हैं। रिद्धिमा को मिलता है 11 नंबर, जो एक तरीके के रूम्स बनाए हुए हैं, या पहले से रेडी किए हुए हैं। तो या तो आप ये समझ लो कि हॉस्पिटल के पास ही एक होटल है, जो भी समझ लो आप लोग, बस इनको प्रोवाइड किया गया है और नंबर्स हैं रूम्स में। तो इतना डिटेल में मैं समझाने नहीं जाऊँगी, समझ जाओ अपने आप। उसके बाद रिद्धिमा को मिलता है 11 नंबर। याद रखना नंबर्स रूम के, क्योंकि मेरे को याद नहीं रहेगा तो मैं आपसे पूछूंगी। ओके, बैक टू द स्टोरी। और संजना को मिलता है 18 नंबर रूम। 11 एंड 18, 11 और 18 काफ़ी दूर हैं, फासला है दोनों में। तो भैया ये रिद्धिमा जो है वो चुपचाप से, मास्क लगाया हुआ है, तो चुपचाप से मुस्कुराती है, अपनी की उठाती है और इसकी भी उठाती है, संजना की भी उठाती है और संजना के हाथ में देती है, यस 18। तो ये कहते हुए रिद्धिमा चल पड़ती है बिल्डिंग की तरफ, लिफ्ट की तरफ। तो संजना भी पीछे पीछे अपना सर लटकाए हुए जाती है। ये दोनों लिफ्ट में जाते हैं। लिफ्ट में जाने के बाद रिद्धिमा अपने फ्लोर पर पहुंचती है। फ्लोर एक ही है, डोंट वरी, फ्लोर एक ही है। हाँ, डिस्टेंस बहुत है। सोचो 11 एंड 18 के बीच में 6 रूम्स आएंगे, तो एक कोने पे अगर 11 होगा तो दूसरे कोने पे 18 होगा। तो उसके बाद रिद्धिमा जाती है, उसका रूम आ जाता है 11 नंबर। वो अपने रूम पे की लगाती है और अंदर, और संजना खड़ी होकर सोचती है अरे ये तो अंदर चली गई यार, इसने कुछ बोला भी नहीं। तब तक रिद्धिमा ओपन करती है डोर और कहती है अच्छा तो डॉक्टर संजना आप यहीं पर हैं अभी तक, जाइए अपने रूम में जाओ भाई। डॉक्टर साहिबा जाओ अपने रूम में जाओ, अब यहाँ एसी चढ़िए। तो संजना कहती है लेकिन अब वो क्या बोले जो उसने किया अभी। तो क्या बोले वो, बस वो बोलती लेकिन वो, तो रिद्धिमा कहती लेकिन वो ये सब जाके 18 में करो। चलो अब बहुत थक गई हूँ मैं और मुझे बहुत मस्त वाला शावर लेना है और नहाना है। जाहिर सी बात है शावर लेना नहाना है। तो मस्त वाला मुझे एक बात लेना है। फिर मैंने वही बोला आप लोग ही डिस्ट्रैक्ट करते हो मुझे। तो वो बोलती है, तो संजना बोलती है ओके तो एक मिस ब्राउन आइज हम चाय तो साथ में पी सकते हैं ना प्लीज़। वो प्लीज़ अपने मन में बोलती है लेकिन मुंह प्लीज़ वाला ही बनाती है। तो रिद्धिमा उसके चेहरे को देख के कहती है ठीक है हम चाय पी लेंगे साथ में, आप जाओ फ्रेश हो जाओ। फ्रेश होने के बाद 11 नंबर है ना ये, तो इसकी डोरबेल बजा देना। ओके चलो आप जाओ। और ये कह के रिद्धिमा दरवाज़ा बंद कर देती है। तो संजना कहती है कि अरे यार कोई इज्जत ही नहीं है, आफ्टर ऑल आई एम अ डॉक्टर। और ये कहते बेचारी अपने रूम की तरफ बढ़ जाती है। तो थोड़ी देर बाद वो फ्रेश हो जाते हैं ये दोनों। फ्रेश होने के दौरान रिद्धिमा उस मोमेंट के बारे में सोचती है और खुश होती है। ये नहीं है कि रिग्रेट करती है या फिर जो भी है, और खुश होती है। वो खुश होते होते उसके चेहरे पर स्माइल आती है। कुछ सोचती नहीं है, बस स्माइल करती है। और वहाँ रिद्धिमा जो है संजना जो है वो सोचती है कि अरे यार मिस ब्राउन आइज ने तो कुछ रिएक्ट ही नहीं किया, मतलब उन्हें अच्छा लगा या फिर क्या बोलूँ मैं, क्या सोचूँ मैं। और ये सोचते सोचते वो अपना शावर ले रही है। शावर लेने के बाद अब पंगा आया कि इनकी कपड़े वपड़े लिए नहीं इन लोगों ने और ये शावर लेने चले गए। तो क्या ही करेंगे ये। तो ये दोनों अपने अपने टॉवल में होते हैं और फिर बेड पे आके बैठ जाते हैं। फिर रिद्धिमा कहती है यार मेरे पास तो कुछ है ही नहीं पहनने के लिए, मैं क्या करूँ अब। वहाँ संजना भी यही सोच रही है।
संजना कह रही है अबे यार, है वो डॉक्टर लेकिन ऐसे, अबे यार अबे टी शर्ट्स कहाँ से लाऊं मैं। अब क्या करें दोनों, समझ नहीं आता है रिद्धिमा को। संजना को समझ आ जाता है, वो अपनी फ्रेंड को कॉल लगाती है। इसकी फ्रेंड का नाम याद है आप लोगों को? याद हो तो मुझे बताना। अरे जो इसके साथ हॉस्पिटल आई थी यार। और फिर वो कहती है कि इस चीज़ के लिए, तो वो कहती है ठीक है मैं लेके आती हूँ तेरी टी शर्ट्स और वो जॉगर्स, लोवर्स, पैजामास, जो भी है मैं लेकर आती हूँ। तो संजना का तो फिक्स हो गया। अब रिद्धिमा क्या करे? तो रिद्धिमा क्या करती है, संजना को कॉल करती है। तो संजना फ़ोन उठाती है और कहती है अरे आपका फ़ोन मेरे फ़ोन पर मिस ब्राउन है, क्या हुआ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? उसे पता है कि ये चीज़ जो, ये परेशानी जो इसको हुई रिद्धिमा को भी होगी, और वो जानबूझकर पूछती है उससे। तो रिद्धिमा कहती है कि हाँ ना, मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है मेरे, अब मैं क्या करूँ? तो संजना कहती है कि तो क्या हुआ, टावल तो है ना, टावल लपेट लो। तो रिद्धिमा कहती है अरे बेवकूफ़ इंसान, इसके मुँह से ये निकलता है। और ये भी उसको अच्छा लगता है संजना को। तो कहती है वो तो लपेटा ही हुआ है ना, बिना उसके तो मैं रहूँगी नहीं ना, आफ्टर ऑल मैंने शावर लिया है, ये बोल देती है। तो संजना कहती है अच्छा, तो अब बिना उसके भी अच्छे ही दिखते होगे, है ना। ये बहुत धीरे से बोलती है संजना, लेकिन रिद्धिमा को सुनाई दे जाता है। वो इसे इग्नोर करने की एक्टिंग करती है। तो संजना कहती तो अब मैं क्या करूँ मिस ब्राउन आइज़, क्योंकि ये सिचुएशन तो मेरे साथ भी है, मैं भी इसी हालात में हूँ। तो रिद्धिमा कहती ओके ठीक है, और वो ये कह के फ़ोन कट कर देती है। तो थोड़ी देर बाद संजना की जो फ्रेंड है वो इसकी टी शर्ट्स, लोवर्स लेकर आ जाती है और दे देती है। बात की, ये दोनों बात करते हैं आपस में, और संजना कहती है तू ज्वाइन कब से कर रही है? तो वो कहती है कि नहीं यार, पेरेंट्स मना कर रहे हैं। तो संजना जो है उसे कहती है फिर तूने ये प्रोफेशन ज्वाइन ही क्यों किया, जब तुझे ये चीज़, ये पेंडेमिक हैंडल ही नहीं करना, इसका एक्सपीरियंस ही नहीं लेना, तो तू किस लिए डॉक्टर बन रही, सिर्फ नॉर्मल लोगों के इलाज के लिए? तो ये सब बातें करती है वो। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि यार मुझे डर लगता है। तो अगेन संजना यही कहती है कि तो फिर तूने ये, चल छोड़ यार, तेरी मर्ज़ी है, तेरी ज़िंदगी है, तेरी लाइफ है। अच्छा अब तू जाना चाहती है तो जा सकती है, बिकॉज़ यहाँ भी मैं नहीं चाहती तू ज़्यादा देर तक रुके। उसने अपनी फ्रेंड को इसलिए फ़ोन किया था क्योंकि इसको कोई रोकेगा नहीं रास्ते में। तो अब संजना बोलती है अपनी फ्रेंड से कि चाय कॉफ़ी, तो वो मना कर देती है। तो संजना कहती है फिर जा, तू किस लिए रुकी है, निकल भी। तो उसकी फ्रेंड जो है वो चली जाती है। अब फटाफट से जो संजना है वो टी शर्ट, एक लोअर पहनती है अपनी, और एक जोड़ी लेकर रिद्धिमा की डोर बेल को नॉक करती है। तो इसको नॉक करने देते हैं, डोर बेल बजाने देते हैं, और हम चलते हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको भी फ्री करती हूँ, जाइए कुछ भी करिए, चाय पीजिए, गाना गाइए, सुनिए, डांस कीजिए, काम कीजिए, खाना बनाइए, जो करना है करिए। और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, दुआ करते रहिए, सबके लिए नहीं तो अपने लिए ही सही, अपने लिए नहीं तो किसी और के लिए ही सही। और मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।